पिछले अपन 10-15 दिन से देख रहे हैं टिड्डियों का बार बार यहाँ पे अटैक हो रहा है और नागौर जिलों में ख़ास तौर से ज़्यादा ही हो रहा है। उसके लिए कृषि विभाग ने अपनी कमर कस रखी है, जो भी उसके पास सीमित संसाधन है उनको ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा प्रशासन ने, हमारे पटवारी हैं, ग्राम सेवक है, विकास अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, इनके माध्यम से भी हम जब भी हमें सूचना मिलती है तो तत्काल कृषि विभाग को सूचित करके हम कोशिश कर रहे हैं कि उन पर नियंत्रण किया जाए। और रात को कई बार मैं खुद भी जाता हूँ फील्ड के अंदर और 2-2, 3-3 बजे तक काश्तकारों के साथ रह करके उनका थोड़ा हौसला बढ़ा करके और टिड्डियों को मारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े दल हैं, कई दल तो 20-20, 30-30 किलोमीटर लंबे हैं, तो उन पे जो अपने संसाधन है उनसे नियंत्रण पाया जाना असंभव सा है। हम ठीक है 10-5% टिड्डियों को मार दें, बाकी 90% फिर दूसरे दिन उड़ कर आगे चली जाती है। और अब इनका प्रजनन काल आ गया है, एक एक टिड्डी लगभग 250-250 अंडे देती है, तो आने वाले समय में और भी इसका खतरा गहरा लग रहा है। सरकार इस पे, केंद्र सरकार इस पे प्रयास करें और बॉर्डर पे ही इन टिड्डियों को अगर खात्मा कर दिया जाए, उसके लिए मेरे हिसाब से हेलीकॉप्टर का काम में लिया जाना ज़्यादा उचित होगा।
जिस प्रकार से डॉक्टर्स दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए, जिस प्रकार से हमारे देश के सैनिक देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर्स हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। सही मायने में ये मानवता के सेवक हैं। डॉक्टर्स को सम्मान दिया जाता है। मैं थैंक्स बोलूँगा सभी डॉक्टर्स को जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बीच इतना कर्मवीर योद्धा के तौर पर आए, और थैंक्स डॉक्टर।